Hello friends, you are welcome to Free Grammar Lesson. You are watching my YouTube channel Oxford Gallery Kehelgaon and you know myself Riyan Kumar Arya. In this video, we will learning everything about infinitives. Let's first remember what we have already learned. During the discussion of non-finite verbs, we understood there are mainly three parts of non-finite verbs. First, gerund, second, infinitives, and third, participles. I have created a video on gerund. If you have not seen the video gerund, please go to my YouTube channel Oxford Gallery and check the video about gerund. So let's get started. द टॉपिक ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो दोस्तों आज आपके लिए इस वीडियो में हम इन्फिनिटिव्स को लेके आए हैं। आप हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी को देख रहे हैं और मैं रियन कुमार आर्या हूं। तो इन्फिनिटिव्स के पहले हमने जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आपको पढ़ाया था, डिस्कशन किया था, उस वीडियो में हमने यह समझा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो तीन भागों में बटे हैं। एक जेरेंड कहलाता है, दूसरा इन्फिनिटिव्स और तीसरा पार्टिसिपल कहलाता है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है जेरेंड के टॉपिक पर। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जेरेंड जो टॉपिक है उस पर आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम इन्फिनिटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन्फिनिटिव्स क्या है? वर्ब के ही टॉपिक में हम चल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसी में हम जेरेंड और आज इन्फिनिटिव तक पहुंच चुके हैं। तो इन्फिनिटिव क्या है, इसके बारे में दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा है। पहला है इट इज नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इट इज नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यह वाक्य का मुख्य वर्ब नहीं होता, अर्थात इन्फिनिटिव जो है वाक्य में मुख्य वर्ब की भूमिका में नहीं होता, अर्थात वो वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। फिर से समझने की बात है, इट इज नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यह वाक्य का मुख्य वर्ब नहीं होता है। दूसरा, इट डज नॉट चेंज एज पर टेंस, नंबर और पर्सन। यह वर्ब जो है वाक्य के टेंस, दैट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, नंबर दैट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होता। दैट मीन्स ये ऑलवेज अनचेंज्ड रहता है। कहाँ? सेंटेंस में। तो मैंने दो महत्वपूर्ण बातें कही इन्फिनिटिव्स के बारे में। अब इन्फिनिटिव आपको सामने लेके आएंगे। इट इज नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये वाक्य का मुख्य वर्ब नहीं होता, ये वाक्य में वर्ब की भूमिका में नहीं होता, यह टेंस, नंबर या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते, हमेशा अनचेंज्ड रहता है। अब चलिए ये कैसे क्रिएटेड किया जाता है। एड पार्टिकल टू बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वन, V1। अगर वर्ब के बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म V1 कहलाता है। जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो V1 होता है, जो प्लूरल होता है। तो वर्ब के बेस फॉर्म यानी V1 के पहले यदि आप टू लगाते हैं, पार्टिकल टू लगाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको इन्फिनिटिव्स मिलता है। तो देखिए मैंने कुछ वर्ब्स को ऑलरेडी बोर्ड पर लिख के रखा है, आप इनको देखिए। तो मैं ईट के पहले टू लगा रहा हूं, डांस के पहले टू लगा रहा हूं, प्ले के पहले टू, और उसी प्रकार से टीच के पहले टू। तो टू ईट, टू डांस, टू प्ले, टू टीच। अब ये वर्ब्स इन्फिनिटिव हो गए। अब हम समझ चुके हैं इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे होता है, हाउ टू क्रिएट इन्फिनिटिव्स। जब हम पार्टिकल टू को मेन वर्ब के पहले रखते हैं तो वह इन्फिनिटिव्स बन जाता है। चलिए अब देखते हैं इन्फिनिटिव्स का यूज कैसे होता है। अभी तक इस वीडियो में हमने यह समझा कि इन्फिनिटिव क्या है, उसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें सीखी। इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे होता है, अब यह समझना है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है। तो हम अब आ चुके हैं टॉपिक यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव जो होता है 2 + V1 दैट मीन्स इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो होता है वह वाक्य में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमें यह जानता है तो किस रूप में यूज होता है। तो यह वाक्य में किसी नाउन के रूप में, किसी एडजेक्टिव के रूप में और किसी एडवर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में नहीं। वह वर्ब जरूर है, वर्ब से वो इन्फिनिटिव जरूर बना है, लेकिन वह वाक्य में वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। वह कैसे होता है? एज ए नाउन,
एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो जब नाउन के रूप में प्रयुक्त होगा तो नाउन का प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? नाउन का प्रयोग हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, या फिर हम वाक्य को जहां भी जरूरत होती है नाउन की वहां लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह जब नाउन के रूप में जब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो यह कहां कहां प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले नाउन के रूप में हम इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। देखते हैं एग्जाम्पल लेके। टू वॉक इज अन एक्सरसाइज, टू वॉक इज अन एक्सरसाइज। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि टू वॉक जो इन्फिनेटिव है वह वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है वाक्य में। तो पहला पॉइंट कहता है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब क्या है? इज, और इज का सब्जेक्ट क्या है? टू वॉक। टू वॉक का हिंदी अर्थ होता है टहलना या चलना। तो यहां पे चलना एक अच्छा व्यायाम है या चलना एक अच्छा टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो आप देख रहे हैं टू वॉक जो है यह क्या है? इन्फिनेटिव, और वह किस रूप में? वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जब यह नाउन बन गया तो सब्जेक्ट के रूप में, अब ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होगा। तो इसके लिए एग्जांपल एक मैंने बोल्ड लिखा है, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। तो टू प्ले मतलब खेलना, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो खेलना शब्द जो है यह यहां पर नाउन है, यह यहां पे नाउन है। तो टू प्ले जो कि इन्फिनेटिव है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए तीसरा पॉइंट कहता है किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। आपने देखा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां पे वर्ब जो है लाइक है, और लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? ये ट्रांजिटिव, याद रखना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहां पे वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए, इट इज एट टू डांस, इट इज एट टू डांस, एट टू डिसाइड, सॉरी, इट इज एट टू डिसाइड। इज जो है इसका कंप्लीमेंट क्या है? टू डिसाइड। इज जो वर्ब है इसका कंप्लीमेंट के रूप में टू डिसाइड के रूप में यहां पे वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। किसका? तो इन्फिनेटिव का। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस में देखते हैं, किसी अगले पॉइंट को देखते हैं, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो प्रीपोजिशन क्या भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कुछ वाक्य में ऐसे होते हैं जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ब यहाँ पर जो है अबाउट लगा हुआ है, और अबाउट के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव्स का प्रयोग किया गया। तो अबाउट क्या है? तो प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। याद रखिएगा टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक पार्टिकल है जो कि मेन वर्ब के पहले लगाकर हम इन्फिनेटिव्स बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो प्रीपोजिशन अबाउट है, और यहां भी प्रीपोजिशन अबाउट। ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। और दूसरा सेंटेंस है द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने को है, और यहां पर होगा वह खेलने को है, यह खेलने वाला है, जैसे खेल शुरू होने वाला है, एकदम जस्ट एक्शन शुरू होने वाला है। तो यहां पर दोनों ही वाक्य में प्रीपोजिशन अबाउट, और अबाउट का ऑब्जेक्ट यहां पर टू प्ले और टू स्टार्ट है। तो अभी ये हमने नाउन के रूप में देखा कि इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के रूप में किस प्रकार से होता है। अब हमको देखना है एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है। आई हैव नो टाइम टू ईट। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहां पर यह क्या कर रहा है? टाइम की, टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि खाने का टाइम नहीं है। यहां पर विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? कौन? टू ईट। टू ईट क्या है? टू ईट तो इन्फिनेटिव है। टू इट क्या है? इन्फिनेटिव है, और यहां पर क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की भूमिका में है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है दैट वाज ए गेम टू वॉच। तो गेम के बारे में विशेषता बता रहा है, गेम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसी के बारे में बता रहा है कि द गेम वाज, दैट वाज अ गेम, खेल, जो खेल देखने लायक था। तो किसी खास गेम के बारे में बात हो रही है और उसको डिफाइन कर रहा है। कौन? टू वॉच। इसी प्रकार से आई हैव टोल्ड यू टू वेट, आई टोल्ड यू टू वेट। यहां पे भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या करने के लिए? इंतजार करने के लिए। तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो एग्जांपल हैं एडजेक्टिव्स के, टू ईट, टू वॉच और टू वेट, इससे यह पता चलता है कि यह एडजेक्टिव की भूमिका में है। क्या? इन्फिनेटिव यहां पे
एडजेक्टिव की भूमिका में। उसी प्रकार कुछ सम और मोर एग्जांपल्स लेते हैं किसके, एडवर्ब्स के बारे में। तो एडवर्ब्स के रूप में भी यह प्रयुक्त होता है। इन्फिनेटिव जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है। सी रीड्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज को डिफाइन कर रहा है कि नॉलेज गेन किया जा रहा है, तो नॉलेज यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये यहाँ पर एडवर्ब की भूमिका में है। टू गेन, सी रीड्स वह पढ़ती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है हर वॉइस इज प्लीजेंट टू हियर, उसकी आवाज जो है वह बहुत ही सुहावनी है, सुनने के लायक है। तो यहाँ पर टू हियर क्या कर रहा है, एडवर्ब की भूमिका में है। इसी प्रकार से द न्यू सोल्जर्स वेर रेडी टू लिसन एंड ओबे। तो यहाँ पर टू लिसन जो है यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पर एडवर्ब की भूमिका में। तो एडवर्ब क्या करता है कि किसी एडवर्ब का यूज कहाँ होता है, किसी नाउन के रूप में, किसी एडवर्ब के रूप में, किसी एडजेक्टिव के रूप में। यदि यह नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो किसी वाक्य के सब्जेक्ट, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, या फिर किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से इस वीडियो को रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया। मैंने बताया कि नॉन फोनाइट वर्ब जो होते हैं वो मेनली 3 भागों में बटे होते हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है, विषय है, वो इन्फिनेटिव्स है। तो इन्फिनेटिव्स जो है वाक्य में मुख्य वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। यह इन्फिनेटिव जो है वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार से, टेंस के अनुसार से, नंबर के अनुसार से या पर्सन के अनुसार से चेंज नहीं होता, यानी कि अनचेंज्ड रहता है। इसके सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, टेंस प्रेजेंट हो या पास्ट, इस पर कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो कैसे इन्फिनेटिव का निर्माण होता है, तो टू लगाते हैं और इन्फिनेटिव बनाते हैं। टू, यदि मेन वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं। इन्फिनेटिव का यूज कहाँ होता है, कि इन्फिनेटिव्स जो है वह अभी हम लोगों ने सीखा कि वर्ब के रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, तो वह किसी नाउन, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब्स के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यदि नाउन के रूप में प्रयुक्त होंगे किसी सब वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, या फिर किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर ये किसी एडजेक्टिव के रूप में, या फिर किसी एडवर्ब के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक इन्फिनेटिव्स। I hope you will like my video. If you like, please like, click the like button. If you have any suggestion or question, please go to comment section and ask question to me. Thank you for watching my video. All the best to everybody.